ये इस कंप्यूटर के अंदर से ऑयल निकल रहा है, ये वाला ऑयल और पानी। ये आप चेक कर रहे होंगे कि वीडियो के अंदर कि ये कितनी स्पीड के साथ जो है इसके अंदर से ऑयल निकल रहा है। इसको कंप्यूटर को खोलते हैं और अंदर से तो इसकी हालत बहुत बुरी हुई होगी। कंप्यूटर जब खोल रहे हैं तो इसके अंदर से ये ऑयल निकल रहा है। ये ऑयल आपको नज़र आ रहा है कि ये ऑयल इस कंप्यूटर के अंदर से कितनी स्पीड के साथ निकल रहा है। ये फ़िल्टर मुकम्मल तौर पे ये भीग गया। फ़िल्टर नीचे रखा था चेक करने की। ये सारा जो ऑयल है ये इस कंप्यूटर के अंदर से निकला है। तो ऐसा वाक़या मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। अगर आपने भी देखा तो कमेंट में लाजमी बताएं, अगर नहीं देखा तो फिर भी बताएं। ये ऐसा वाक़या जो कंप्यूटर के अंदर ऑयल गया है, ये ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखा है कि कंप्यूटर के अंदर पानी ये ऑयल चला गया। तो ये देखिए ऑयल, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है तो इसके अंदर ये ऑयल आ गया है। इसके स्क्रू ओपन करेंगे और इसको ओपन करके बाहर निकालेंगे। इसकी बैक साइड भी चेक करेंगे। ये ऑयल पे चलने वाला कंप्यूटर है। इसके अंदर से ऑयल निकला है। ये देखें, अभी ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ जहाँ से चमक रहा है। ये ऑयल काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर से निकला है। आप तो वीडियो देख रहे हैं, पहली बार कंप्यूटर देखा जो ऑयल पे चलता है। इसके अंदर इतना ज़्यादा ऑयल था कि जब इसको खोला तो काफ़ी ज़्यादा जो है ऑयल, ये जो आप देख सकते हैं इस जगह पे, ये सारा इसके अंदर से निकला है। और ये फ़िल्टर भी इस ऑयल के साथ जो कंप्यूटर से निकला है। भी हम इस कंप्यूटर को रिपेयर करेंगे। सबसे पहले इसको पेट्रोल के साथ वॉश करके फिर इसको रिपेयर भी करेंगे। सबसे पहले हम इस गाड़ी के कंपोनेंट चेक करेंगे जो ग्रिप के सबसे ज़्यादा करीब हैं। ग्रिप के करीब जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे सबसे पहले हम चेक करेंगे। ये जो रेजिस्टेंस लगी हैं इसकी, ये वाली, ये सबसे पहले हम ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये सारी चेक करेंगे। रेजिस्टेंस सारी की रीडिंग आनी चाहिए। जो रेजिस्टेंस ख़राब होगी इनमें वो रीडिंग शो नहीं करेगी। आपने इसको भी जो है वो मीटर से चेक करना है, मल्टीमीटर से। और डेविड जो चेक करने का तरीका है वो आपको पहले ही पता है, आपने वीडियो में पहले देखा हुआ है मेरी वीडियो में कि डेविड को किस तरह चेक करते हैं। कि बीप पे करेंगे मीटर को और बीप पे करने के बाद ये येलो जो बटन है ये इस तरह प्रेस करेंगे तो तीर का निशान आ जाएगा एनोड और कैथोड का। तो इस तरह हम जो है कंपोनेंट सारे चेक करेंगे इस जगह पे रख के। जो इसके करीब तरीन कंपोनेंट है उसको हम सबको चेक करेंगे। जो कंपोनेंट रीडिंग नहीं देगा उसको हम चेंज भी करते जाएंगे, साथ साथ में सारे पहले चेक कर लेंगे। सारे ये जो ब्लैक कलर में ये सारी रेजिस्टेंस लगी हैं इसके अंदर।
ये सारी जो ग्रिप के करीब तरीन रेजिस्टेंस है इनको हम चेक करेंगे। तो ये अभी तक तो बिल्कुल ठीक है, सारे रेजिस्टेंस जो रीडिंग शो कर रही हैं। इनमें कंपोनेंट में छोटी छोटी रेजिस्टेंस भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये बड़ी ये भी रेजिस्टेंस लगी हैं, इसके साथ ये छोटी छोटी ये भी रेजिस्टेंस लगी है। इनके अंदर डाइवर्ट भी लगे हैं, वो भी तकरीबन इसी शेप के होंगे डाइवर्ट वगैरह के। रेजिस्टेंस के नंबर बहुत बारीक लिखे हुए हैं ऊपर। ये भी डाइवर्ट लगा है इसके अंदर, ये वाला। इसके अंदर ये कंपोनेंट जो लगे हैं, कई कंपोनेंट के ऊपर नंबर आपको नज़र आएंगे, नंबरिंग कई के ऊपर नज़र नहीं आएगी। बहुत बारीक नंबरिंग इसकी लगी होगी। इसके लिए आपको मिरर ज़रूर इस्तेमाल करें। मिरर आपके लिए ज़रूरी है इसको चेक करने के लिए। कई जगह पे आपको नंबरिंग नज़र आएगी और कई जगह पे नहीं आएगी, उसके लिए आपको मिरर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये भी इसके डाइवर्ट लगे हैं, ये कैपेसिटर वगैरह लगे हैं, ये कॉइल लगी है इसकी, ये वाली, ये भी कैपेसिटर है। कंपोनेंट के मैं नाम आपको बता देता हूँ। ये भी कैपेसिटर इसका लगा है, इसके बाद ये भी कैपेसिटर लगा है इसके साथ, और ये वाला जो है ये भी कैपेसिटर लगा है, और ये डाइवर्ट लगा है। ये कैपेसिटर है और ये वाला डाइवर्ट है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, और ये डाइवर्ट लगे हैं ये वाले। और इसके बाद आ जाएंगे इस जगह पे, ये भी इसका गाड़ी का कैपेसिटर लगा है और ये भी कैपेसिटर लगा है। ये ब्राउन कलर में और ये ग्रीन कलर में, ये आपको इसके साथ भी नज़र आ रहा होगा। ये भी एक कैपेसिटर लगा है, और ये एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगी है, इसके ऊपर 0 लिखा है, ये 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी है। साथ में छोटे छोटे कैपेसिटर इसके साथ प्रोसेसर के साथ लगे हैं। इस प्रोसेसर के अंदर जो वायर जाती हैं, हर वायर इस प्रोसेसर से गुजर के जाती है कि प्रोसेसर को जल्दी मसला ना बने, और ये कैपेसिटर वगैरह उड़ जाता है, जिसकी वजह से इन जो है प्रोसेसर इनको मसला नहीं बनता। हर प्रोसेसर के करीब करीब अब कंपनियों ने वो छोटे छोटे कंपोनेंट लगा दिए हैं कि कैपेसिटर के अंदर मसला ना बने। ये देखें आप, छोटे छोटे कैपेसिटर रेजिस्टेंस वगैरह यूज़ की हैं। ये इसलिए यूज़ किए हैं कि इसके अंदर प्रोसेसर के अंदर मसला ना बने। प्रोसेसर के अंदर मसला बनने से पहले ये रेजिस्टेंस या कैपेसिटर या डायोड जो लगे हैं, ये डायोड उड़ जाते हैं। इसकी बैक साइड है, इसके मॉसफेट लगे हैं, ये वाले 1 2 3 4 ये मॉसफेट लगे हैं। इसके बाद ये भी मॉसफेट वगैरह लगे हैं, ये PIC लगा है, और ये छोटी छोटी रेजिस्टेंस लगी हैं इसके अंदर, ये भी रेजिस्टेंस हैं, और ये कैपेसिटर्स लगे हैं, ये भी कैपेसिटर है, ये भी रेजिस्टेंस है। तो अभी हम इसको चेक कर रहे थे, तो चेकिंग के दौरान ये वाले जो इसके करीब तरीन कंपोनेंट हैं, इन सब को हम चेक करेंगे। जो रीडिंग शो नहीं करेगा उसको हम ओहम पे रख के सारे, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि रेजिस्टेंस को किस तरह चेक करते हैं, किस जगह पे मीटर रख के रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। आपने सारी रेजिस्टेंस, डायोड, कैपेसिटर इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होते, आपने रेजिस्टेंस और डायोड सारे चेक कर लेने हैं, तो इंशाल्लाह आपकी गाड़ी का मसला हल हो जाएगा। अल शरीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार AC हाफिज़ाबाद। तो दोस्तों, कोई दोस्त जो कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम सीखना चाहता हो, वो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकता है। मीटर रिवर्सिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग के मामले में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। और ट्रेनिंग का आगाज़ भी हो गया है, जिसमें 2 से 3 दिन के अंदर कंप्यूटर रिपेयरिंग का, मीटर रिवर्सिंग का और प्रोग्रामिंग एम्बेलर का काम सिखाया जाता है।